आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग। तो ये बैंकिंग जो चैप्टर है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से ये एक कमर्शियल मैथ है ना। चैप्टर के टाइटल से हमें क्या पता चल रहा है कि कमर्शियल मैथ हो सकती है, इसमें कैलकुलेशन होंगे। किससे रिलेटेड? डिपॉजिट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, इसी से रिलेटेड कैलकुलेशन हमें करने होंगे, ठीक है ना। और सीबीएसई बोर्ड में तो ये चैप्टर आपको नहीं है बैंकिंग, ठीक है, सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में। चलो, तो इस चैप्टर का जस्ट मैं एक टच दे देता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होता क्या है कि बैंक हमें एक सर्विस देती है कि आप मंथली डिपॉजिट हमारे अकाउंट बैंक में कर सकते हो। तो आपने एक सिस्टम बना लिया कि चलो यार, हमारी सैलरी 30,000 सैलरी है, तो हम हर महीने 5,000 रुपये बैंक में रखेंगे अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। एक अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, उसे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो एक सिस्टम बन जाता है और हर महीने हम 5,000 जमा कर रहे हैं, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, एवरी मंथ। फिर क्या होता है कि जो भी आपकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा, तो एक बार में जितना भी आपने पैसा जमा किया एवरी मंथ, एक बार में पूरा सम मिल जाएगा, पूरा अमाउंट मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो, बैंक पैसा इस्तेमाल कर रही है आपका, तो अपने घर पे ना रख लो आप, तो बैंक में जमा कर रहे हो, यानी बैंक कुछ बढ़ता हुआ पैसा आपको देगी। तो बस यही कैलकुलेशन होगा कि हमने 3 साल पैसा जमा किया, मतलब 36 मंथ्स पैसे जमा किए, तो कितने पैसे टोटल जमा हो गया, उस पर कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, उसी से रिलेटेड इस चैप्टर को हमें डील करना है। चलो, तो रिकरिंग डिपॉजिट जो आप कर रहे हो उसका इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला गिवन है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखो, ये फार्मूला है इसका, इंटरेस्ट निकालने का। क्या निकालने का? इंटरेस्ट निकालने का। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इन ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये आपका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। सर, फॉर्मूला तो आपने बता दिया, लेकिन हमें पी एन आर का मतलब तो नहीं मालूम है। सर, ये आपने क्या लिखा है? तो ये बता देता हूँ मैं। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब जो आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो एवरी मंथ जो आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिपॉजिट। क्या कह सकते हैं? डिपॉजिट भी कह सकते हैं। एन, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मंथ्स। अगर हमने 2 साल के लिए किया तो मतलब एन में 24 लिखेंगे। एन हो गया नंबर ऑफ मंथ, एंड आर तो आपको पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूले में तुम्हें कितने वेरिएबल दिए हुए देख लो। इंटरेस्ट आई, पी, एन, आर, तो 1 2 3 4 वेरिएबल दिए हैं। प्रिंसिपल, नंबर ऑफ मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई इज इंटरेस्ट और आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज। तो इस 4 में ये पूरा फॉर्मूला 4 वेरिएबल से बना है। कितने वेरिएबल से बना है? 4। तो हो सकता हो आई पूछ ले, तो पी एन आर दे दिया जाए, आई पूछ ले। हो सकता है पी गायब कर दे, आई दे दे, और एन और आर दे दे, पी पूछ ले। पी गायब कर दे, बोले पी बताओ, तो लेफ्ट राइट करके पी निकाल लेंगे हम लोग। हो सकता है नंबर ऑफ मंथ पूछ ले। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आई। तो जब मैच्योरिटी वैल्यू पीरियड पूरा हो जाएगा तो क्या तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं भाई, हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो भी तो मिलेगा। तो हमें क्या निकालना होगा? अमाउंट, कि यार इंटरेस्ट के साथ में टोटल कितना पैसा मिलेगा हमें विद इंटरेस्ट। तो एक तो हो गया क्या? आई, ये तो मिलना ही मिलना है, प्लस तुमने जितना पैसा डिपॉजिट किया। तुमने कितना पैसा डिपॉजिट किया? पी नहीं, एन इंटू पी, नंबर ऑफ मंथ इंटू पी। हर महीने समझो पी है 2000, तुम हर महीने 2000 जमा कर रहे हो। 24 महीने तुमने 2000 जमा किया, तो 24 इंटू 2000 तुमने 48,000 ये जमा किया, प्लस इंटरेस्ट मिला उसका। समझो तुम्हारा 2000 है हर महीने जमा करने का, तो तुमने लिख दिया 2000 रुपये। तो 2000 ले लो क्या? नहीं, तुमने 24 महीने 2 साल जमा किया है, तो इंटू 24 करोगे।
इंटू 24 करोगे, और आई समझो आई इस पर 5,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक, एक बार रफली बता रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5,000 तुम्हें आई मिल गया, तुमने आई यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ पे देखो 24 इंटू 2 48,000 हो रहा है ना, 48,000। तो 48,000 तुमने हर महीने जाके थोड़ा थोड़ा जमा किया था, प्लस 5,000 उस पर इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल बैंक में जब जाओगे तो कितना अमाउंट लेकर आओगे, इसे बोलते हैं अमाउंट, जाके 53,000 लिया आओगे। तब तो फिर लॉजिक भी है बैंक में हर महीने पैसा जमा करने का। तो ये कहानी थी। तो कुल मिला के तुम्हें एक ये फार्मूला याद रखना है, और दूसरा ये फार्मूला भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करेंगे। फिलहाल कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, एग्जांपल से मैं ओरली बता दूंगा क्योंकि काफ़ी इजी है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो खैर आप कर ही लोगे। अब यहाँ पे देखो, किरण डिपॉजिटेड, पेंसिल है, 200 पर मंथ। तो जो पर मंथ होता है ना डिपॉजिट, उसे बोलते हैं पी, उसे बोलते हैं पी लिख दिया 200 रुपये फॉर 36 मंथ। इधर देखो एन लिख दिया 36, ठीक है। इन बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट रेट 11%, आर 11% दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट पूछा गया है। आपने क्या किया, अमाउंट का फॉर्मूला डाला। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना ए इज इक्वल टू आई प्लस एन पी, ठीक है ना, ये होता है। अब एन इंटू पी, एन इंटू पी तो तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों, नंबर आप मालूम है, पी भी पता है, ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन तुम्हें आई भी तो मालूम होना चाहिए। तो आई कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, ये वाले फॉर्मूले से आई निकाल लोगे। यहाँ से आई निकाल लेना, यहाँ से आई निकाल लोगे, बाद में इसमें डाल देना आई प्लस एन इंटू पी कर देना। तो क्या मैं करके दिखा दूँ, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने डाला आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। हम लोग इसे अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, एक बार में 12 इंटू 2 2400 रुपये, 2400 के लिए लिख रहे हैं, अलग अलग क्यों लिखा मैंने, मैं एक बार में 2400 लिख दूँ, फॉर्मूला इतना लंबा क्यों याद करूँ। तो अलग अलग इससे लिखा हुआ है कि इसे रिड्यूस करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पी कितना दिया हुआ है, 200 रुपये पर मंथ है, 200 इंटू कितने महीने डाला है, 36 महीने इंटू 36। यहाँ पे देखो 36 प्लस 1 37, डायरेक्ट इंटू 37 कर देना, ठीक है। इंटू आर कितना दिया हुआ है 11 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, आई आ रहा है, और हमें अमाउंट पूछा गया है, आई निकालने के बाद में प्लस कर लेंगे। चलो देखो 2 0 से 2 0 गए, ये 2 से ये 2 गया, 12 1 था, 12 3 था, ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 इंटू 37 इंटू 11 बचा, ये मल्टीप्लाई करना। देखो आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा 1221। कितना आ जाएगा, 1221। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। चलो अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू आई प्लस एन पी। आई कितना दिया हुआ है 1221 प्लस एन 36 मंथ है, पी है 200, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1221 प्लस 72 36 टू 72 2 0 बढ़ा दो, 30 टू 72 2 0 बढ़ा दिए, दोनों प्लस कर दो, 72 प्लस 12 84 21, ये अमाउंट हो गया, इतना मिलेगा, तुमने दिया इतना मिलेगा इतना। आगे बात समझो, तो ये कहानी थी, ये कहानी है ना, कितना इजी है, बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा इजी लग रहा है, बड़ा इजी लग रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन डिपॉजिट 80 रुपीज़ पर मंथ इन एक क्यूमुलेटिव या रिकरिंग डिपॉजिट, बात एक ही है, फॉर 6 ईयर, 6 मतलब 6 इंटू 36 मंथ में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें 6 ईयर दिया हुआ है तो 6 इंटू 12 कर लेंगे, 6 इंटू 12 कर लेंगे, मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एन आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा 72 मंथ्स, एन आ जाएगा तुम्हारा 72 मंथ्स, पी है तुम्हारा 80, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 दिया हुआ है, जैसे अभी निकाला है वैसे ही कर लो। तुम्हें क्या निकालने बोला गया है, तुम्हें फाइंड द अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल मतलब ए इज इक्वल टू आई प्लस एन पी, तो इसके पहले आई निकाल लेना। आई कैसे निकालोगे, ये वाले फॉर्मूले से आई निकाल लोगे, पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, और यहाँ पे 100, यहाँ से आई निकाल लेना, बाद में
देखो सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, सम डिपॉजिट मतलब NP प्लस इंटरेस्ट, NP बोले तो 80 रुपीज़ पर मंथ, 80 × 72 प्लस इंटरेस्ट कितना आया, इतना आया, प्लस कर लेना, है ना। इजी था काफ़ी, चलो काफ़ी इजी था। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हो मिस्टर R.K. नायर गेट्स दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। समझो हर जगह मतलब वैसी ना कर देना कि भाई यहाँ P दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिस्टर R.K. नायर गेट्स 6455, यहाँ पे मैं डेटा लिख रहा हूँ। देखो जब हमें पैसा वापस मिलता है आखिरी में, उसे बोलते हैं अमाउंट, उसे बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू I प्लस NP होता है। तुम्हें अमाउंट पहले से दे दिया गया है, 6455 दे दिया गया है। तो अमाउंट की अमाउंट लिख लो, टेंशन मत लेना, मैं थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तुम्हें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट वाले फॉर्मूले में जाओ, अमाउंट की अमाउंट लिख लो, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी देखो अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है कुल मिला के। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14% पर एनम रिकरिंग डिपॉजिट। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। लो भाई मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब P, जो डिपॉजिट या फिर जो वर्ड बताया था मैंने, डिपॉजिट बताया था, प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट, ये सब क्या है एक ही बात है, वो P बोलेंगे उसे। तो P हमें पता करना है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है, एक अमाउंट दिया हुआ और एक R दिया हुआ, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं, दिया ही हुआ नहीं है। जबकि अगर, और टाइम भी N भी दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो अगर तुम यहाँ पे I का फॉर्मूला डालोगे, P इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। एक तो तुम्हें I नहीं पता है, एक P नहीं पता है, एक तो तुम्हें P नहीं, 2 वैल्यू नहीं पता है। अगर तुम्हें 2 और देख लो, क्या यहाँ से वैल्यू आ सकती है क्या, अमाउंट वाले फॉर्मूले से? हो सकता है यहाँ से P निकल जाए, आ सकता है क्या, देख लेते चलो आ रहा है क्या। A दिया हुआ, I दिया हुआ नहीं, I तो नहीं दिया हुआ है। N दिया हुआ है, हाँ सर N दिया हुआ है 12। P सर P भी नहीं दिया हुआ, ले यहाँ पर भी फंस गए, यहाँ पर भी फंस गए। तो ठीक है, इसको हम टेक्निकली ऐसे डील करेंगे। यहाँ से क्या कर लो, P को उधर भेज दो और I को निकाल लो, या फिर हाँ ऐसे कर लो, क्या कर लो, P को इधर भेज देंगे और I निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ अननोन वैल्यू आएगी लेकिन शायद काम चल जाएगा हमारा। देखो 6455, I को इधर माइनस करा दिए, I को नहीं P को माइनस कराओ, माइनस प्लस 12P का माइनस 12P हो जाएगा इज इक्वल टू Y। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, एक मैथ का एक तरीका है करने का। हमने क्या किया, प्लस 12P इधर भेज दिया। 12 कैसे है मालूम है, N 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 महीने, तो 12 इंटू P 12 महीने, ठीक है, इधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, अब वापस ओरिजिनल वाले में आ जाओ, इस ओरिजिनल वाले में आ गए। अब देखो तुम्हें I मिल गया है क्या, हाँ सर I मिल गया। कितना I मिल गया सर, इतना I मिल गया है सर, इतना I मिल गया है। I के नीचे लिख देंगे, एक टर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा I वाला टर्म खत्म, PP वाला रह जाएगा, फिर निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ I के नीचे रख देंगे हम लोग क्या, 6455 माइनस 12P इज इक्वल टू P इंटू N दिया हुआ है 12, N प्लस 1 12 प्लस 1 13, R दिया हुआ है 14 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो पहले क्या करो, थोड़ा रिड्यूस कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर लेते हैं रिड्यूस। ठीक है, तो 13 इंटू 7 कितना हुआ, 13 है। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके ये वाला डिवाइड में आ जाए, चलो ये रहने दो, इस 100 को यहाँ पे भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। करना ही पड़ेगा, फ्रैक्शन को ख़त्म करना ही होता है। हमें इन जनरल हम जब सिंप्लीफाई करते हैं किसी मैथ की क्वेश्चन को, तो फ्रैक्शन नहीं रखते हैं, 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 64550 माइनस 1200P, 100 इधर आके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये सब गलती ना करना, इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाएगा P। अब यहाँ पे देख लो 13 इंटू 7 कितना आया है, 91। तो ये हो गया 91, मतलब कुल मिला के 91P हो रहा है। ओके, अब P को एक तरफ भेज दो, नंबर को, ठीक है, P को एक तरफ भेज दो। 64550 इज इक्वल टू 91P प्लस 1200P, करेक्ट।
-1 है इधर प्लस हो गया, P इंटू 91P, तो 64500 5500 तो 1291P 91P और 1200P ऐड हो जाएंगे, PP आ गया ना। अब क्या करो 1291 यहाँ पे क्या करा लो, डिवाइड करा लो। हाँ ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे डिवाइड करा लो, देखो डिवाइड कर कितना आ रहा है। ये कितना आ रहा है? तो P आ गया तुम्हारा कितना, 500 आ गया। तुम्हें पूछा क्या किया था, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा था, 500 निकाल लिया। एक तो ये भी तरीका है और एक और तरीका है। चलो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखो जब कभी भी इंफॉर्मेशन कम दी हो, कम से मतलब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कम दी हो, तो तुम लगा लो यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड लगा लो, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कम है तो P को लेट कर लिया करो 100, P हमने 100 कर लिया, लेट कर लो, लेट चलो कोई बात नहीं। R दिया हुआ है, हाँ सर 14% दिया हुआ है। N दिया हुआ है, हाँ सर 12 दिया हुआ है। I निकाल लें, हाँ सर I निकाल लीजिए। चलो P हमने लेट किया ही हुआ है तो लेट वाले तरीके से, फर्जी वाले तरीके से, कौन वाले तरीके से, फर्जी तरीका, ये रियल नहीं है ना, ये तो हमने ज़बरदस्ती P लेट किया 100। बट कोई बात नहीं, घबराना नहीं। अभी देखो कैसे आएगा 500, ये 500 आया है ना, देखो कैसे आएगा 500। सो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। चलो P कितना हमने लेट किया था, 100 लेट किया था। N तो पता ही है 12 है, अंदर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा R 14, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये हटा दो, हटा दिया सर। 7 ज़ा 12 से 12 हटा दो तो 13 इंटू 7 ही बच रहा है सिर्फ। कितना हो गया 13 इंटू 7, 91 ही आ रहा है ना, हाँ 91 आ रहा है। चलो अच्छा अब आ जाओ ज़रा, आई कितना दिया हुआ है 91, मतलब 91 आया, फर्जी वाला आया। अच्छा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आई और यहाँ पे अमाउंट दो हेडिंग बनाओ, अगर आई तुम्हारा 91 है तो अमाउंट कितना है, ज़रा अमाउंट निकाल लें यहाँ पे जल्दी से। अमाउंट इज इक्वल टू आई प्लस एन पी, 91 प्लस एन कितना है 12 ना, 1200 हो जाएगा, 12 इंटू 100, फर्जी वाला तरीका चल रहा है, 1291 आ गया। अमाउंट कितना है कि 1291। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो अगर आई तुम्हारा 91 है तो अमाउंट तुम्हारा 1291 आ रहा है। अगर आई तुम्हारा 91 है तो अमाउंट कितना आ रहा है, 1291 आ रहा है, ठीक है। तो आई तुम्हारा कितना हो जाए कि अमाउंट कितना आ जाए, 6455। ये अमाउंट दिया हुआ है ओरिजिनल वाला, तो 64। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यही सही था मुझे। तो यहाँ पे तुम्हारा 91 आ गया, आई कितना आ गया 91 आ गया, ठीक है। चलो अब मैं इसका एक मेथड बता रहा हूँ, यहाँ मेथड समझना। यहाँ पे आपको दो ग्रुप बनाने हैं, देखो P A, ठीक है। तो A मतलब अमाउंट निकाल लेना, ये 91 आ गया, अमाउंट कैसे निकालोगे, A इज इक्वल टू आई प्लस एन पी, आई कितना है 91 प्लस एन कितना है 12, पी है 100, 1200, 1291, अमाउंट कितना आ गया 1291। तो फर्जी तरीके से, मतलब लेट वाले तरीके से, अगर P हम लोग 100 ले रहे हैं तो अमाउंट 1291 आएगा। फिर अगर अमाउंट तुम्हारा 6455 है तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, लेट कर लेंगे x, ठीक है। P और A बनाओ, ठीक है। अगर P 100 है तो अमाउंट 1291, तो अगर अमाउंट 6455 तो P कितना होगा
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x इंटू 1291 इज इक्वल टू 100 इंटू 6455। x को यहीं रखो, x मतलब समझे p ले लो। हाँ, P 100 इंटू 6455 डिवाइड बाई 1291। ठीक है, कितना आ गया? 500 आ गया। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल 500 आ जाएगा। तो ये भी तरीका काफ़ी आसान लग रहा था। एक वाला easy है। ठीक है, काफ़ी इजी है ना। तो क्या करना है, अगर इन्फॉर्मेशन कम है, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर इन्फॉर्मेशन कम है तो पी को लेट कर लो 100, मतलब पी अगर तुम्हें नहीं दिया हुआ है, आर वाइन दिया हुआ है, ठीक है। आई निकाल लो लेट वाले तरीके से। आई कितना आ गया? 91। अमाउंट निकाल लो, यही 91 रुपये से। 1200 आई प्लस एन पी 12 से 91 रुपये आ गया। अब यहाँ पे लेट करनी है, एक जगह पी डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। अगर पी 100 रुपये मान रहे हैं तो अमाउंट 1291 आ रहा है। अगर अमाउंट के नीचे अमाउंट होगा, अगर अमाउंट 6455 है जो कि दिया हुआ था, तो इस पर प्रिंसिपल कितना बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो प्रिंसिपल। कितना आसान तरीका है, काफ़ी आसान तरीका है दूसरा वाला भी। खैर मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, एकदम पैटर्न वाइज होते हैं। अहमद हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक, ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ। कुल मिला के पी तुम्हें दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है फॉर 2 ईयर्स। एन दिया हुआ है 24 मंथ्स। इफ़ ही गेट्स, अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है 66250। कह रहे हैं कि अमाउंट तुम्हें दिया हुआ पहले से 66,250 एट ए टाइम मैच्योर। फाइंड द इंटरेस्ट। एक तो तुम्हें आई पता करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। ये देख लो, यानी कि आई वाले फॉर्मूले में अगर आई के फॉर्मूले से करोगे तो इन्फॉर्मेशन कम दिख रही है। आई और आर दोनों कम है, आई और आर दोनों कम है। चलो ये करके देखते हैं हम लोग। देख लो, पी दिया हुआ है 2500, एम दिया हुआ है 24, ए दिया हुआ है 66,250। ना तो तुम्हें आई मालूम है, ना ही तो तुम्हें आर मालूम है। फॉर्मूला लगाओगे, आई और आर में फंसोगे। दो इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, दो वेरिएबल नहीं पता है। चलो अच्छा अमाउंट वाला डाल के देखते हैं। चलो अमाउंट इज इक्वल टू क्या? आई प्लस एन पी। तो अमाउंट दिया हुआ है 62,250। आई सर नहीं पता, सर नहीं पता। एन 24 पी सर पता है हमें। मल्टीप्लाई 2500 मल्टीप्लाई। तो हाँ, यहाँ से आई निकल रहा है साहब, हाँ, बिल्कुल क्लियर आई निकला जा रहा है तुम्हारा यहाँ से। तो 66,250 और 2550 इंटू 24 देखो कितना आ रहा है। 24 इंटू 2500 24 इंटू 2500 60,000 आ रहा है। हाँ, 60,000 तुमने गलत किया। ठीक है, 60,000 ला के माइनस करा दो। तो ज़रूरी नहीं कि तुम हर बार यूनिटरी मेथड लेट वाला लगा लो, इन्फॉर्मेशन का मैं फ़ौरन लेट लगा दूँ। तो अमाउंट पे आके चेक करो कि अमाउंट से इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर अमाउंट से भी क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें, पूरे वेरिएबल नहीं मिल पा रहे, यहाँ पर ही फंस रहे हो, तब जाके तुम लेट यानी यूनिटरी मेथड लगाओगे। ठीक है ना, अब प्रिंसिपल समझ गए। तो कितना आ गया? 6250 आ जाएगा आई। लो, इंटरेस्ट खेल ख़त्म, पैसा हजम। खेल ख़त्म, पैसा हजम। निकाल लो। आई इज इक्वल टू पी इंटू एन एन प्लस 1 इंटू आर 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब की बार तुम्हें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो, आई दिया हुआ है, हाँ सर आई दिया हुआ है। पी दिया हुआ है, हाँ सर पी दिया हुआ है। इंटू एन दिया हुआ है, हाँ सर एन 24 दिया हुआ है और ये 25 है। आर सर आर ही तो पता करना है, सर आर ही तो पता करना है। अपन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, तो अगर तुम ज़्यादा अक्लमंद होगे तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, यहीं पर क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। और अगर जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है वो क्या करेगा? यहाँ पर पूरा नहीं सॉल्व करेगा, लेफ्ट राइट करके बाद में रिड्यूस करेगा। पहले लेफ्ट राइट मार लो, बाद में रिड्यूस करेगा। इंटू यहाँ पे जो डिवाइड में यहाँ आके, मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्योंकि 65 को भी रिड्यूस में जोड़ो, हाँ। कभी कभार डायरेक्ट रिड्यूस नहीं होता है तो यहाँ से आसान पड़ जाता है। 2500 नीचे, 24 नीचे,
25 नीचे इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा आर बचा, R, है ना। अब कर लो रिड्यूस, 12 2 0 2 0 हटा दो, नहीं अच्छा लग रहा है। 12 1 का 12 2 का हटा दो, नहीं अच्छा लग रहा है। 2 से 2 हटा दो सर, नहीं अच्छा लग रहा है। 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। अरे भाई 25 इंटू 25 बच रहा है, हाँ। 625 आएगा, उधर 6250 है ना, हाँ तो 10 था 625 10 था 6250, तो आर आ गया क्या 10 10 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही आने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं घुमाएगा, बस जितना घुमाना था घुमा लिया। एक बार हम लोग ने लेट वाले मेथड से भी कर लिया, और एक बार आइस के इक्वेशन बना ली थी अमाउंट से जाके, डबल पी मार दिया था, जहाँ पर 2 मेथड बताए थे अभी, हाँ हाँ वो भी कर लिया था। और ये भी बता दिया कि यहाँ पर लेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लेट लगा दो, अमाउंट में जाके चेक करो कि ये ज़रूरत है कि नहीं है, हो सकता है वहाँ से तुम्हारा मसले हल हो रहे हो। अब देखो यहाँ पर MV ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट 11364 मैच्योरिटी वैल्यू मतलब अमाउंट, चाहे तुम MV लिखो चाहे अमाउंट लिखो, तुम्हें अमाउंट दिया हुआ है कितना 11364, एन कितना दिया 4 ईयर मतलब 12 इंटू 4, मंथ में लेना है ना 48, एक मंथ पी भी दिया हुआ है भाई, पी भी तो दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। डेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है, ले लो, तुम टेंशन में आ गए सर आर कैसे निकालें, ना आई दिया हुआ है। आई नहीं है, अगर ना भाई I- आई वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ना तो आर मालूम रहेगा ना आई मालूम है तुम्हें, हाँ तो क्या करोगे, फंस जाओगे। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट से जाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू आई प्लस एन पी करेंगे। अच्छा एन और पी दिया हुआ है, हाँ एन 48 पी ये दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, हाँ सर अमाउंट दिया हुआ है, एन पी निकाल के अमाउंट से माइनस करा दो, आई आ गया, ले लो, खेल खत्म हुआ। खेल खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, आई आ जाएगा, फिर आई वाला फॉर्मूला डालना, आर निकालना, जस्ट जो इससे पहले हम लोगों ने किया है। तो ठीक है, बस यही सब घूम फिर के है। अब आप क्या करना कि इसके क्वेश्चन अटेंड करना, और जो भी डाउट रहेंगे डाउट वाला सेशन और डाउट वाला वीडियो हम अलग बना लेंगे और उसको भी डील कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग वाला तो काफ़ी हो गया है।